अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। एक और नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो इतना सारा सामान दिख रहा है आपको और दिख रहा है कि कुछ क्योंकि सामान इसलिए ज़्यादा आया था क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैंने मंगा के रखी थी क्योंकि आज हमारे घर आ रही थी सबसे छोटी वाली नंद मेरी बुशरा बाजी और वो काफ़ी दिन बाद आ रही थी। 1 से 1.5 साल पहले शायद 1.5-2 साल पहले आई थी। तो उसके बाद में वो अब आ रही थी क्योंकि अब छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में ज़ाहिर है सब अपने अपने घर जाते हैं। तो बाजी भी आ रही थी और हम सब लोग स्पेशली मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हैं मेरे बच्चे। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बाजी बहुत कम आ पाती हैं, बाजी जल्दी नहीं आ पाती। और इस बार भी उनका आने का तो पहले था लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला, इस वजह से वो थोड़ा लेट हो गई। और पहले वो 10-11 दिन के लिए आ रही थी और अब वो जो है सिर्फ 8 दिन के लिए आई हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद में उनको रिज़र्वेशन मिला क्योंकि छुट्टियां हैं और इस वक्त हर कोई अपने अपने घर जाना चाह रहा है। तो इस वजह से रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा था। तो बस मैं उन्हीं के आने की तैयारी कर रही थी। जो भी सब्ज़ी वगैरह आई थी मैं उसे सेट करके रख रही थी फ्रिज में क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा और ऐसी गर्मी में अगर बाहर सामान छोड़ दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं सारा सामान जो है सही करके रख रही थी और मैं चाह रही थी कि जितना ज़्यादा खाना मैं बना के 1-2 दिन का रख सकती हूँ तो मैं रख लूँ ताकि मुझे भी आराम रहे। तो यहाँ मैं बना रही थी बटर चिकन। मैंने सोच रही थी बाजी के आने से पहले ही मैं ये जो चिकन वगैरह है, जो जो चीज़ों की ग्रेवी बना के रखनी है या जो खाना बना के रखना है या जो सब्ज़ी की तैयारी करनी है वो सब मैं करके रख दूं ताकि बाजी आएंगी तो उनकी जो बेटी है समरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर समरा है, तो वो 1-2 साल में वो इंशाल्लाह डॉक्टर हो जाएगी। तो उसने कहा था कि अब की बार जब आएंगे तो सिर्फ हमें मामा घूमना है और उसकी मतलब उसने कहा कि आपकी घर में नहीं रहना है और अब की हमें घूमना है ज़्यादा, तो आप हमें घुमा दीजिएगा। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाजी को इस बार टाइम दिया जाए, उनके बच्चों को दिया जाए ताकि जब वो इतनी दूर से आ रहे हैं तो वो हमारे साथ मतलब हम उन्हें घुमा सकें। तो बस यहाँ वही तैयारी हो रही थी। मैं बना रही थी तोरई की सब्ज़ी और कोफ्ते बाजी को पसंद हैं तो कोफ्ते मैंने बना लिए थे और उसमें थोड़ी सी ग्रेवी और कर रही थी मैं। और उधर बन रहा था बटर चिकन। कढ़ी मैंने अमिया की कढ़ी भी तैयार कर ली थी, मैंने वो भी मैंने रख दी थी बना के। मैंने कहा कि बाजी को कढ़ी पसंद है और मुझे भी खैर बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस मैंने वो भी बना के रख दी थी। मैंने कहा फिर कुछ फ्रेश थोड़ा थोड़ा बनना होगा तो वो बन जाएगा और बाकी थोड़ी चीज़ें बनी होती हैं तो आसानी भी हो जाती है मतलब सभी के लिए। इसलिए बस मैं ये कर रही थी और बस यहाँ पे मैं अपना खाना जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि कल जो है बाजी को आना है और आज शाम को मतलब आना तो उन्हें आज ही है तो शाम को हम उन्हें लेने जाएंगे और वो रात में आएंगी किसी टाइम। तो फिर इंशाल्लाह आज वो आ जाएंगी। और ये वाटर कूलर मैंने निकाला क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाटर कूलर में पानी बना लिया जाए क्योंकि बार बार जब फ्रिज खुलता है तो ठंडा नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने वाटर कूलर निकाल के और मैंने कहा उसमें बच्चे बच्चे होते हैं तो पानी की भी ज़्यादा गर्मी में ज़रूरत होती है। मैंने कहा वाटर कूलर में बन जाएगा। और यहाँ मैं अपने कोफ्ते सही कर रही थी, मैंने कहा ये सब सही करके रख दूँ। तो कोफ्तों का कलर तो काफ़ी अच्छा आया है, हालांकि मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं कोफ्ते, पता नहीं क्यों, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन नहीं बन पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बनाए कोफ्ते क्योंकि हर चीज़ हर किसी के हाथ की अच्छी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था और साथ साथ और भी तैयारी मैं करती जा रही थी। और मेरे किचन की हालत देखिए आप क्या हो गई है, इतना ज़्यादा फैल गया था पूरा किचन। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी मुन्नी जी आएंगी और वो सारा साफ़ कर देंगी, इसलिए मैंने सब चीज़ ऐसे ही छोड़ दी है। अब इन सारी चीज़ों को पका के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज पता नहीं क्यों मेरे पेट में जो है वो कल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, रुक रुक के दर्द हो रहा था पेट में, या तो गर्मी की वजह से हो रहा था। तो यहाँ मैं पी रही थी कैसो फास्ट, जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और मैं बस यहाँ इसलिए पी रही थी कि मुझे थोड़ा सा पेट को आराम मिले। तो
जिस दिन बाजी को आना था उसी दिन जो है वो फादर्स डे भी था और बच्चे इत्तेफाक से पहली बार भूल गए और ईज़ान पढ़ाई कर रहा था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आलिया को जब दोपहर में याद आया तो आलिया ने डैडी के लिए अच्छा सा कार्ड बनाया जल्दी से और ईज़ान उनकी फेवरेट चॉकलेट्स लेके आया और उनके लिए जो उनको माज़ा बहुत पसंद है वो लेके आया और बस इस तरीके से फादर्स डे सेलिब्रेट हो गया। और बाजी भी आ गई थी, बाजी तो रात में ही आ गई थी लेकिन देर बहुत हो गई थी तो ये सुबह का है। और बाजी सामान जो वो हम लोग के लिए लेके आई थी वो सामान दिखा रही थी और ये थी महावीर की मिठाई जो मैं पहले भी अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, जो हम लोगों को बहुत पसंद है। और ये बाजी मेरे लिए सूट लाई थी और ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक सूट बाजी लाई थी गरम सूट, तो गरम सूट वो जब शिमला गई थी तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी और जो है वो तब से आ ही नहीं पाई, 1-1.5 साल हो गया था तब से वो आ ही नहीं पाई थी बाजी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम तुम्हारा गरम सूट ले आए, मैंने कहा बिल्कुल ले आइए क्योंकि फिर मालूम हुआ 1-1.5 साल के लिए टल जाएगा। और बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके आई थी। जब बुशरा बाजी आती हैं तो काम कम होता है और बातें ज़्यादा होती हैं क्योंकि इतने दिन में, हालांकि हम लोग फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं लेकिन जब वो बाजी घर आती हैं तो फिर तो ज़्यादा ही, क्योंकि आमने सामने होते हैं तो ज़्यादा बात हो जाती है और बातें हम लोग की कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। लगता है कि कोई काम ना करो, बस बैठ के बातें करते रहो। तो यहाँ भी हम लोग जो है वो बैठ के बातें ही कर रहे थे। तो बच्चे सब लोग जब होते हैं तो देर में सोते हैं और देर में उठते हैं, इसलिए नाश्ता जो है बहुत हल्का फुल्का किया जाता है और जल्दी ही खाना भी लग जाता है। तो खाने में मैंने दोपहर के खाने में मैंने पनीर की सब्ज़ी और दाल बनाई थी और बस हम सब लोगों ने मिल के साथ में खाना खाया। और अब मैं जो है वो अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।